नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला रुपौली विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव का नतीजा सामने आ चुका है और रुपौली उपचुनाव में शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है। शंकर सिंह ने जेडीयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल को 8,211 वोटों से मात दी है और इस तरह से शंकर सिंह लगातार चुनाव मतगणना के दौरान वो बढ़त बनाए हुए थे और कहा जाने लगा था कि रुपौली विधानसभा क्षेत्र से शंकर सिंह ही जीतेंगे और हुआ भी वही। आखिरकार जो चुनाव नतीजे आए हैं उसके मुताबिक शंकर सिंह 8,211 मतों से चुनाव जीत गए हैं। रुपौली विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव शंकर सिंह जीत गए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्हें जीत मिली है। हम आपको बता दें कि शंकर सिंह ने जेडीयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल को हराया है। वहीं आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती तीसरे नंबर पर रहीं। वे तीसरे नंबर पर रहीं और यही नहीं, वे एक तरह से वे मतगणना के तीसरे और चौथे राउंड के बाद ही बाहर हो गईं और दौड़ में काफ़ी पीछे पिछड़ गईं। तो रुपौली में आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहाँ नंबर 2 की स्थिति में जेडीयू रही है। कहा जा रहा था कि जेडीयू को यहाँ से जीत मिलेगी क्योंकि पिछले 20 वर्षों से लगातार जेडीयू इस क्षेत्र से जीतते आई है। लेकिन हुआ उल्टा, निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को जीत मिली है और शंकर सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। 8,211 वोटों से उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल को हराया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी शंकर सिंह 2005 में रुपौली से जीत दर्ज किया था उन्होंने और कुछ ही दिनों तक विधायक रह पाए थे क्योंकि उस दौरान विधानसभा भंग हो गया था और इसकी वजह से वे कुछ ही दिनों तक रुपौली का प्रतिनिधित्व कर सके थे। बाद में 2010, 2015, 2020 के चुनाव में शंकर सिंह दूसरे नंबर पर रहे और लगातार चुनाव हारते आ रहे थे। लेकिन इस बार के उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और जेडीयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल को करारी शिकस्त दी। वहीं आरजेडी को रुपौली उपचुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। बीमा भारती तीसरे नंबर पर चली गईं और दौड़ में काफ़ी पिछड़ गईं। हम आपको बता दें कि जो शंकर सिंह हैं वो कोई पहली बार रुपौली विधानसभा क्षेत्र से नहीं जीते हैं और इनके बैकग्राउंड की बात करें तो ये एलजेपी से जुड़े रहे हैं और 2005 में एलजेपी के टिकट पर ही उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन बाद में ये जो क्षेत्र है वो जेडीयू के खाते में चला गया। उसके बाद शंकर सिंह ने एलजेपी से इस्तीफा देकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरा और लगातार वो चुनाव लड़ते रहे, जनता के बीच जाते रहे। आखिर जनता ने इस बार उन पर भरोसा जताया है। तो रुपौली विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में शंकर सिंह को बड़ी जीत मिली है। उन्होंने 8,211 वोटों से जेडीयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल को हरा दिया है। वहीं आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती को रुपौली में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। हम आपको ये बता दें कि आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती से ज़्यादा शर्मनाक हार ये आरजेडी के लिए है क्योंकि आरजेडी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। पप्पू यादव की अपील भी काम नहीं आया और पप्पू यादव कांग्रेस का
नेता खुद को बता करके बीमा भारती को जिताने की अपील की थी, लेकिन जनता ने उनकी भी नहीं सुनी। और यही नहीं, तेजस्वी यादव भी वहां जाकर प्रचार किए थे। बावजूद इसके बीमा भारती को हार का सामना करना पड़ा, शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और ये आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं शुभ संकेत नहीं है। आरजेडी नेताओं के लिए ये एक ऐसा संकेत है, सबक लेने वाला संकेत है। आरजेडी नेतृत्व इस हार से सबक लेकर बहुत कुछ सीख सकती है कि आखिरकार जनता ने उन्हें क्यों नकारा। हम आपको बता दें कि रुपौली उपचुनाव का परिणाम बेहद ही चौंकाने वाला रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जेडीयू के उम्मीदवार कलाधर मंडल को सीधी टक्कर में मात दी। वहीं आरजेडी के प्रत्याशी बीमा भारती तीसरे नंबर पर रहीं। बीमा भारती शुरू से ही लगातार तीसरे नंबर पर रहीं। वहीं जेडीयू के कलाधर मंडल और शंकर सिंह के बीच टक्कर चलती रही। 4 राउंड के बाद निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बढ़त बनाई, जिसे आखिर तक बरकरार रखा। 11 राउंड की गिनती के बाद शंकर सिंह को 6,838 वोटों का बढ़त हासिल हो चुका था। कुल 12 राउंड की गिनती के बाद शंकर सिंह ने जेडीयू के कलाधर मंडल को हराकर रुपौली सीट अपने नाम किया। हम आपको बता दें कि शंकर सिंह को कुल 67,779 वोट मिले, जबकि जेडीयू के कलाधर मंडल को 59,568 वोट मिले। वहीं आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती को महज 30,108 वोट मिले। आप समझ सकते हैं कि ये आरजेडी के लिए कितनी शर्मनाक हार है। न सिर्फ आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती के लिए शर्मनाक हार है, बल्कि आरजेडी नेतृत्व के लिए शर्मनाक हार है, क्योंकि आरजेडी जो है रुपौली उपचुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। खुद तेजस्वी यादव जाकर वोट मांगे थे। पप्पू यादव बीमा भारती को जिताने की अपील की थी और अपनी पूरी पलटन लगा देने की बात कही थी, लेकिन ना तो तेजस्वी चले और ना ही पप्पू चले। दोनों के दोनों धराशायी हो गए। हम आपको बताते चले कि ये हार जेडीयू के लिए भी बेहद शर्मनाक है, क्योंकि जेडीयू के तमाम मंत्री जो है वो रुपौली में कैंप कर रहे थे और एक एक घर में जाकर सभी ने वोट मांगने का काम किया था। बावजूद इसके जनता ने उन्हें नकार दिया। उनकी चली नहीं, जनता के बीच उन्हीं की चली जिसे जनता पसंद करती थी। जनता ने निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को पसंद किया और अपना विधायक चुना। कहने का मतलब ये कि जेडीयू के तमाम कोशिशों के बावजूद जो है जेडीयू अपने प्रत्याशी कलाधर मंडल को जिता नहीं पाई। उसके तमाम मंत्री तकरीबन 10 दिनों तक पूर्णिया और रुपौली में कैंप किए रहे, बावजूद इसके अपने एक उम्मीदवार को जिता नहीं पाए। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।